इस वक्त इस उम्र का वाहिद खतीबी अल्लामा आफ्ताब आलम गयासी हैं, जिन्हें हर तबका सुना करता है। बहुत लाजवाब खतीब, आप उन्हें सुनने जा रहे हैं। बस एक मिसरा सुनिए। उनके लफ्ज़ा कोई गुलाब नहीं। रज़ा एजेंसी और हाफिज असलम साहब, फिर जलालुद्दीन भाई, सुने शेर सुने, तमाम अहबाब के नज़र। उनके लफ्ज़ा कोई गुलाब नहीं, उनके माथे सा कोई बाब नहीं। उनके लफ्ज़ा कोई गुलाब नहीं, उनके माथे सा कोई बाब नहीं। उनके लफ्ज़ा कोई गुलाब नहीं, उनके रुखसा कोई कुताब नहीं। उनके माथे सा महताब नहीं। ये हकीकत है, कोई ख्वाब नहीं, मेरे सरकार का जवाब नहीं। ये हकीकत है, कोई ख्वाब नहीं, मेरे सरकार का जवाब नहीं। इसको रख लेते हैं, लेकिन मैं जो नारा लगा रहा हूं उस नारे में जवाब आप लोग देते हैं, है कि नहीं? ठीक है, दिए तो वापस तो करेंगे नहीं। हाँ, वापस नहीं करेंगे। चलिए, मोहब्बतों के साथ जरा सा हाथों को उठा लीजिए। आखिरी बार है। हाँ, अपनी सरकार बनाने के लिए, किसी दुनियादार की सरकार के लिए नहीं, अपनी सरकार बनाने के लिए अपनी बेदारी का जरा सा मुजाहिरा पेश कीजिए। लगे कि रात के 2:30 बजे भी आप तैयार हैं। नारे तकबीर, जरा सा मुस्कुराइए दमखम के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे आला हजरत कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत, अब वो खतीब तशरीफ ला रहे हैं जो मसलके आला हजरत के सच्चे तर्जमान और सिपाही हैं। सरकारे सुरकाही की अता के जुल्फों को सवार करके इस वक्त खिताबत के गुलबूटे और नगीने पेश करने वाले अजीम शान खतीब हजरत अल्लामा कारी आफ्ताब आलम साहब किबला गयासी तशरीफ ला रहे हैं। उनका इस्तेकबाल इस फिक्र के साथ करने जा रहा हूं कि रिश्ते तो सभी काबिले ताजीम है बेशक, रिश्ते तो सभी काबिले ताजीम है बेशक, पर माँ की मोहब्बत में कोई चूक नहीं है। रोटी जो किसी वजह से हो जाए अगर कम, तो माँ ही ये कहती है मुझे भूख नहीं है। कब, किस वक्त, किस जगह पे इस दुनिया को खैराबाद कह दे, कोई नहीं जान सकता है। एक बहुत दुख भरी बात है कि हमारी जमात के एक बहुत अच्छे आलिम थे और हमारे दोस्तों में थे। वो रास्ते से बाइक का सफ़र करके जा रहे थे, बड़ी गाड़ी टक्कर मारने की वजह से उनकी मौत हो गई। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो कुछ हादसात हैं जो हमारी नज़रों के सामने हैं। अल्लाह ताला इन सब आफत व बलियात से हम तमामी भाइयों को महफूज रखे। कहिए आमीन सुम्मा आमीन। हम सब के जान माल इज़्ज़त आबरू के अल्लाह हिफाजत फरमाए। आइए जी लगाकर सबसे पहले अक़ीदत और मोहब्बत के साथ अपने आका व मौला खुशरुए खूबा शहंशाह हसीना ततीम्मा दौरा सरखैल ज़ोहरा जमाला हज़रत दाई हलीमा के राज दुलारे हज़रत आमना के आँखों के तारे जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में झूम कर अक़ीदत के साथ जी लगा कर दूध पाक पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जश्न ईद मिलादुन नबी की महफिल है। मेरे अजीजों, मुकम्मल तवज्जो आपको मेरी तरफ रखना है। आज के इस दौर में हमें और आपको बहुत मोहतात होकर रहना है। इसलिए कि आज इस दौर में, इस दौरे हाजिर में लोग इस तरह से आपके ईमान को लूट लेंगे
आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। इस दौर में ईमान को बचा लेना और ईमान के साथ इस दुनिया से जाना बहुत बड़ी बात है। आज देखिए माह रबीउन नूर शरीफ का महीना आता है, न जाने कितने बातिल फिरके हैं उंगलियां उठाने लगते हैं, वो न जाने कौन कौन सी कैसी कैसी बातें करते। मिलाद नहीं मनाना चाहिए, मिलाद मनाना कहाँ लिखा है, नबी ने मिलाद नहीं मनाया, सहाबा ने मिलाद नहीं मनाया, तुम ये काम करते हो, ये गलत करते हो, तूने ये किया, ये कहाँ लिखा है। इतने सवाल आपके सतह जहन पे डाले जाएंगे कि आप भी सोच नहीं सकते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। इस तरीके से आपके जहन को निचोड़ा जाता है और आपको मजरूह किया जाता है। इसलिए हम आपको कहेंगे और इतना जरूर कहेंगे, इस महफिल में जितनी बातें अब तक हुई है, इन सारी बातों को अलग रखकर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस दौर में भी जो मसलके आला हजरत पे कायम रहेगा, यकीनन वो जन्नत का हकदार है। इस दौर में भी जो मसलके आला हजरत पे कायम रहेगा, यकीनन वो कामयाब रहेगा। इसलिए हम आपको कह देते हैं और आपके जहन पे अपनी बात डालकर आपको खूब अच्छे से समझा देना चाहते हैं कि अल्लाह के जितने वली हैं, अल्लाह के जितने महबूब बंदे हैं, सारे हमारे आंखों के नूर है, हमारे आंखों के तारे हैं, हम सब से प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आला हजरत से प्यार करते हैं, हम वारिसे देवा से प्यार नहीं करते। ऐसा नहीं है कि हम मखदूम सिमना से प्यार नहीं करते। ऐसा नहीं है कि हम ख्वाजा मोइनुद्दीन से प्यार नहीं करते। ऐसा नहीं है कि हम साबिर कलियरी से प्यार नहीं करते। ऐसा नहीं है कि हम दुनिया में जितने वली हैं उनसे प्यार नहीं करते, हम सिर्फ आला हजरत की बात करते हैं। नहीं मेरे अजीजों, हम आला हजरत की बात इसलिए करते हैं, हम आला हजरत का नाम इसलिए लेते हैं कि हम ये जान जाते हैं कि जो आला हजरत का नाम लेगा, यकीनन वो वारिसे देवा का भी नाम लेगा। जो आला हजरत का नाम लेगा, वो यकीनन मखदूम सिमना का नाम लेगा। जो आला हजरत का नाम लेगा, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन का नाम लेगा। जो आला हजरत का नाम लेगा, वो सरकार सुरकाही का नाम लेगा। इसलिए के जो सिर्फ सरकार सुरकाही का नाम लेता है, हो सकता है कि वो आला हजरत का नाम ना ले। जो सिर्फ वारिस पिया का नाम लेता है, हो सकता है कि वो आला हजरत का नाम ना ले। जो सिर्फ साबिर कलियरी का नाम लेता है, हो सकता है कि वो आला हजरत का नाम ना ले। हम जमाने वाले को बताना चाहते हैं कि हम आला हजरत का नाम इसलिए लेते हैं कि जब आला हजरत जैसी किताब को खोल कर पढ़ते हैं तो हम ये बात जान जाते हैं कि इसमें गौसे आजम का भी नाम है, इसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन का भी नाम है, इसमें ख्वाजा उस्मान हारूनी का भी नाम है, इसमें ख्वाजा मखदूम सिमना का भी नाम है, इसमें हजरत सरकार वारिसे देवा का भी नाम है, इसमें सरकार सुरकाई का भी नाम है, इसमें सरकार ताजुश शरिया का भी नाम है। इसलिए कि जो आला हजरत को न जानेगा, जो आला हजरत को पुकारेगा, वो जमाने वाले को बताएगा कि हम सब एक हैं, हम एक खुदा के मानने वाले हैं, एक नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। और हमें ये पैगाम देना है कि खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम। बेदार हैं आप लोग? तबीयत लग रही है तो दोनों हाथ उठाकर कहिए या रसूल अल्लाह। हाँ, इसलिए हम आपको कह रहे हैं
कि आज हमारे सुन्नी आलिम जो आला हजरत का नाम लेते हैं, बहुत सारे लोग चिढ़ जाते हैं, बहुत सारे लोग गुस्सा करने लगते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आज मौलाना सिर्फ आला हजरत का नाम लेता है। क्या बात है, मौलाना सिर्फ आला हजरत का नाम क्यों लेता है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज जो आप ये कहते हैं कि हम वारिस पिया को मानने वाले हैं, आज जो आप कहते हैं कि हम मखदूम सिमना को मानने वाले हैं, आज जो आप कहते हैं कि हम चिश्ती सिलसिले को मानते हैं, आज जो आप कहते हैं हम बरकाती सिलसिले को मानते हैं, आज जो आप कहते हैं कि हम वारसी सिलसिले को मानते हैं, आप चाहे किसी भी सिलसिले को माने, लेकिन उसकी मकबूलियत को, खानकाहों की इज्जत को अगर किसी ने बताया है तो अहमद रजा ने बताया है। वारसिया शान अगर किसी ने बताया है तो आला हजरत ने बताया है। चिश्तिया शान अगर किसी ने बताया है तो आला हजरत ने बताया है। आज जो हमारे खानकाहों में आज हजारों पैसे आ रहे हैं, लाखों रुपये आ रहे हैं, ये किस वजह से आ रहे हैं? हम आपके सतह जहन पे ये बात डालना चाहते हैं कि जिस वक्त इस दुनिया में, इस हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे मौलवी पैसे पे बिक रहे थे, बहुत सारे मौलवी अमेरिका के डॉलर पे बिक रहे थे, वो पढ़े लिखे तो थे, उनके पास सलाहियत तो थी, उनके कलम में ताकत तो थी, लेकिन उन्होंने अपने ईमान का सौदा अपने ईमान का सौदा कर दिया। कोई बिक गया, कोई ईमान पाकर, कोई दौलत पाकर, कोई इल्म पाकर जमाने में अपने ईमान का सौदा कर दिया। लेकिन हम आला हजरत का नाम इसलिए लेते हैं, आज तुम्हारे खानकाहों के पेटी में जो लाखों रुपए पड़े हुए हैं, ये किसी और का देन नहीं है, ये आला हजरत का देन है। क्योंकि खानकाहों के इज्जत को अगर किसी ने बताया है तो मेरे आला हजरत ने बचाया है। मेरे आला हजरत बरेली के टूटी हुई चटाई पर बैठकर दुनिया वाले को ये पैगाम दिया कि ओ जमाने वालों, ये अहमद रजा है जो कभी किसी के पैसे पे नहीं बिकेगा, जो कभी किसी की ताकत पे नहीं बिकेगा, जो कभी किसी के दौलत पे नहीं बिकेगा, जो कभी किसी के रुपये पे नहीं बिकेगा। अहमद रजा उसका नाम है जो सफर करने से पहले आप ट्रेन के चार्ट को निकाल कर देखते थे और अहमद रजा ये देखा करते थे कि हम आज जो सफर करने वाले हैं, कहीं इस सफर में नमाज का वक्त तो नहीं हो रहा है। और अगर आपको ये पता चल जाता कि नमाज का वक्त होने वाला है और ट्रेन से हम सफर करेंगे तो हमारी नमाज छूट जाएगी, तो अहमद रजा उस सफर को छोड़ दिया करते थे। आज कौन मौलवी है, कौन आज खानकाह का पीर है जो आपको नमाज की कीमत बता कर जाएगा? कौन आज खानकाह का पीर है जो खानकाह की इज्जत को बता कर जाएगा? कौन खानकाह का आज पीर है जो सबसे पहले ये बताएगा कि मुस्तफा जाने रहमत से प्यार करो? कोई नहीं बताएगा। वो जमाना था जब बरेली का इमाम अहमद रजा टूटी हुई चटाई पर बैठना गवारा करता था, लेकिन मुरीदों की तरबियत करता था, उनके दिल में इश्क रसूल डालता था। लेकिन आज का पीर कैसा है? आज का पीर कैसा है जो मुरीद के जेब की तरफ देखता है, मुरीद के बंगले की तरफ देखता है, मुरीद के गाड़ी की तरफ देखता है। मुरीद अगर मालदार है, मुरीद अगर पैसे वाला है, मुरीद अगर गाड़ी वाला है, मुरीद अगर बंगले वाला है, तो वो चाहे जितना बड़ा जाहिल हो, उन्होंने चाहे नमाज पढ़ी हो कि ना पढ़ी हो, उनके चेहरे पर दाढ़ी हो कि ना हो, लेकिन वो उनसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। पीर से पूछिए कि क्यों इनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो, तो पीर साहब अकेले में अपने मुरीद को बताते हैं, तुझे पैसा नहीं है, तुझे पता नहीं है, ये बहुत पैसे वाला पार्टी पकड़ा गया है, इसको पकड़ के रखो। खानकाहों में पैसे आते रहेंगे, मदरसे के नाम पर पैसा लूटते रहेंगे। लेकिन आज हम जमाने को पैगाम देना चाहते हैं कि आज अगर हर कोई खानकाह का पीर अपने आप में ये मिजाज बना ले कि हम जो पब्लिक से पैसा लेंगे उस पैसे को मुस्तफा जाने रहमत के दीन में खर्च करेंगे, तो आज हर खानकाह वालों के पास इतना पैसा जरूर है कि वो अपने खानकाह के नाम से एक हॉस्टल खोल सकते हैं, वो अपने खानकाह के नाम से एक हॉस्पिटल खोल सकते हैं और गरीबों का मुफ्त में इलाज किया जा सकता है। आज स्कूलों में जो हमारी बच्ची को बगैर पर्दे के पढ़ाया नहीं जाता है, उनको ओढ़नी के साथ एडमिशन नहीं लिया जाता है। आज दुनिया में गुंडागर्दी चल रही है, मुसलमानों के बेटियों को सर पे बगैर ओढ़नी के आने के लिए स्कूलों में कहा जाता है। लेकिन पूछो इन खानकाह के पीरों से कि तुम्हारे खानकाह के पेटी में इतने पैसे आ रहे हैं, तुम्हारा बेटा मिस्र में जाकर पढ़ रहा है, तुम्हारा बेटा अमेरिका में जाकर पढ़ रहा है, तुम्हारा बेटा लंदन में जाकर पढ़ रहा है, तुम्हारा बेटा कलेक्टर बन रहा है, तुम्हारा बेटा एसपी बन रहा है, तुम्हारा बेटा प्रोफेसर बन रहा है, तुम्हारा बेटा डॉक्टर बन रहा है, तुम्हारा बेटा इंजीनियर बन रहा है। लेकिन तूने इन गरीब लोगों से जो पैसे वसूल किए हैं
है, बताओ इनसे इनको तूने क्या फायदा पहुंचाया है, इन गरीबों को तूने क्या दिया है। आज खानकाह का कोई ऐसा पीर नहीं है जो आपके हक के लिए सोचता हो, इल्ला माशाअल्लाह। मैं हर पीर को टारगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना जरूर कर रहा हूं, आज कोई खानकाह का पीर आपके लिए दर्द नहीं सहता है। आज कोई खानकाह का पीर आपके लिए अपनी जिंदगी को नहीं गुजार रहा है, वो अपने बच्चों के लिए अपनी जिंदगी गुजार रहा है, वो अपने आने वाली नस्ल के लिए जिंदगी गुजार रहा है। हम कितने भोले भाले मुसलमान हैं जो आज इन जैसे खानकाह के पीरों के चक्कर में पड़कर अपने पैसों को भी बर्बाद करते हैं, अपने ईमान को भी बर्बाद करते हैं। आज जो कहता है कि मैं बहुत बड़ा पीर हूं, उनके मजलिस में कभी जाकर देखिए, वो कभी मुजरा कराता हुआ आपको मिलेगा, कभी वो कव्वाली कराता हुआ मिलेगा, कभी वो आपको नाचता हुआ मिलेगा, कभी वो आपको तमाशा करता हुआ मिलेगा। हाँ हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम आला हजरत का नाम सिर्फ इसलिए लेते हैं कि आला हजरत वो है जो अपनी हर अदा से सुन्नते मुस्तफा बताकर चले गए। आला हजरत वो है जो अपनी हर अदा से मुस्तफा का प्यार देकर हमें चले गए। और आला हजरत जब मदीना शरीफ गए तो आला हजरत के पांव में एक कांटा चुभ गया, तो आला हजरत सरकार उस कांटे को अपने हाथ में निकाल कर लेते हैं और उस कांटे की तरफ मेरे आला हजरत देखते हैं। तो मेरे आला हजरत जब उस कांटे की तरफ देखते हैं तो आपकी आंखों में आंसू आ जाता है और आप रोने लगते हैं और आप कहते हैं कि ऐ कांटा, ऐ खारे सहराए मदीना, पाँव से क्या काम तुझे, आ मेरी जा आ, दिल में है रास्ता तेरा। ऐ लोगो आला हजरत से इश्क सीखो। आला हजरत कहते हैं, अरे तुम मदीने का कांटा है, तुझे पाँव में चुभने का क्या काम है। अहमद रजा तो तुझे अपने सीने में रखना चाहता है। अहमद रजा बेदार हैं आप लोग? तो दोनों हाथ उठाकर कहिए या रसूल अल्लाह। हम इसलिए बताते हैं जमाने को कि आला हजरत से जुड़ोगे तो कामयाब रहोगे। इसलिए आला हजरत ने किसी की परवाह नहीं की। आप देखिए आला हजरत की शायरी, डंके की चोट पे आला हजरत कहते हैं, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रजा, अरे दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। क्या आप शायद